ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। आज 26 जुलाई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट न मिले दूसरे से, इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। आज का प्रश्न है, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? उत्तर में बाबा कहते हैं, किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, एक हद का और दूसरा बेहद का। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। यह कहेंगे तो समझ जाएंगे। बाबा कहते हैं कि हमें कैसे किसी को बताना है कि भगवान धरा पर आ चुके हैं। तो किसी को अगर हम सीधा कहेंगे तो वो हमारी खिल्ली उड़ाएंगे कि ऐसे ही कुछ बोले। आजकल कितने साधु सन्यासी हैं जो खुद को भगवान कहलाने लगे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहना है। सबको बताओ कि किस तरह तुम्हारे एक लौकिक पिता हैं और दूसरे अलौकिक पिता हैं, जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। जब ऐसे धीरे धीरे करके समझाएंगे तब उन्हें समझ में आएगा। तो बाबा कहते हैं कि किसी को भी हमें डायरेक्ट नहीं बताना है, युक्ति से किसी को भी बाबा का परिचय देना है, तब वह समझेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि तो यही है। बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो समझाया नहीं जाता, स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाप जानते हैं बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं। इस दुनिया में दुख ही दुख हैं। बाप ने समझाया है, अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, असूल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल ना सके तो तालाब बनवा दिया है। वहाँ तो कहते हैं दूध की नदियाँ बहती है। गाय भी वहाँ की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है। सतयुग में बाबा कहते हैं दूध की नदियाँ बहती है। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं, वहाँ तो गाय भी कभी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती है। जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते, ना मनुष्य बीमार होते हैं ना जानवर बीमार होते हैं वहाँ। यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क है, यह बाप ही आकर बताते हैं। दुनिया में दूसरा कोई जानता नहीं, तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि बाप आते हैं सबको वापस ले जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते हैं, मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं। अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। दुनिया तो यह समझ ना सके भगवान आए हैं, यह तो सिर्फ हम बाबा के बच्चे ही जानते हैं। दुनिया में तो और कोई नहीं समझते। समझेंगे वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा था। इसलिए गायन है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। मैं जो हूँ जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ वह तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई समझ ना सके। जैसे हम कहते हैं बाबा को, बाबा हम जो हैं जैसे हैं आपके हैं। आज बाबा भी हमें वैसे कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। जो हूँ जैसा हूँ और मैं अपने बच्चों को क्या सिखा रहा हूँ यह सिर्फ मेरे बच्चे ही जानते हैं और कोई समझ नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं आगे, यह भी तुम जानते हो हम कोई साकार में नहीं पढ़ते हैं, निराकार पढ़ाते हैं।
हमें जो पढ़ा रहे हैं यह कोई साकार नहीं बल्कि निराकार स्वयं परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। मनुष्य जरूर मूझेंगे, निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वह कैसे पढ़ाएंगे। तुम निराकार आत्मा भी ऊपर में रहती हो, फिर इस तख्त पर आती हो। यह तख्त विनाशी है और आत्मा तो अकाल है, वह कभी मृत्यु को नहीं पाती। बाबा कहते हैं जैसे बच्चे भी निराकार हैं, वो भी जब यहाँ परम धाम में रहते हैं तो निराकार ही रहते हैं, तो आत्माएं कैसे आकर साकार रूप लेकर पढ़ती हैं, पाठ बजाती हैं, उसी तरह भगवान भी आते हैं और साकार रूप में आकर ब्रह्मा बाबा का रथ लेकर, और उसके बाद बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह तख्त विनाशी है, अर्थात यह शरीर विनाशी है लेकिन आत्मा हमारी अविनाशी है, वह कभी नहीं मरती, बस वह वस्त्र बदलती रहती है, इस शरीर से उस शरीर में जाती है, वह कभी नहीं मरती, उसका विनाश कभी नहीं होता। बाबा कहते हैं वह कभी मृत्यु को नहीं पाती आत्मा, शरीर मृत्यु को पाता है। यह है चैतन्य तख्त। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, यह तख्त है लकड़ी का, उन विचारों को पता नहीं अकाल तो आत्मा है जिसको कभी काल नहीं खाता। अकाल मूर्त आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उनको भी रथ तो चाहिए ना। निराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए मनुष्य का, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञानेश्वर। अब ज्ञानेश्वर नाम तो बहुतों का है, अपने को ईश्वर समझते हैं ना, सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें। बाबा ने कहा है ना कि क्या क्या नाम भगवान के रखती हैं, तो ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर अर्थात ज्ञान के सागर, तो ज्ञान के सागर तो सिर्फ हमारे परमात्मा है, लेकिन कितने सारे साधु संतों ने यह नाम रख लिए हैं। तो बाबा कहते हैं वो लोग तो सिर्फ भक्ति के शास्त्रों की बातें सुनाते हैं, नाम रखाते हैं। ज्ञानेश्वर अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर, वह तो ज्ञान सागर चाहिए, उनको ही गॉड फादर कहा जाता है। यहाँ तो ढेर भगवान हो गए हैं, जब बहुत ग्लानि हो जाती है, बहुत गरीब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। बाप को कहा जाता है गरीब निवास, आखिरिन वह दिन आता है जो गरीब निवास बाप आते हैं। बच्चे भी जानते हैं बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वहाँ तो अथाह धन होता है, कभी पैसे गिने नहीं जाते। यहाँ हिसाब निकालते हैं, इतने अरब खरब खर्चा हुआ, वहाँ यह नाम ही नहीं, अथाह धन रहता है। सतयुग में अथाह धन है तो कभी हम गिनती से खर्च नहीं करते, और यहाँ पे तो जो भी खर्चा करते हैं उस सब का हिसाब रखते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है बाबा आया हुआ है हमको अपने घर ले जाने के लिए, बच्चों को अपना घर भूल गया है, भक्ति मार्ग के धक्के खाते रहते हैं, इसको कहा जाता है रात। भक्ति अर्थात रात और ज्ञान अर्थात दिन। बाबा कहते हैं भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, परंतु भगवान कोई को मिलता नहीं, अभी भगवान आया हुआ है, यह भी तुम बच्चे जानते हो, निश्चय भी है, ऐसे नहीं सबको पक्का निश्चय है, कोई ना कोई समय माया भुला देती है। तब बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को देखंती, मेरा बनंती औरों को सुनावंती, अहो माया तुम कितनी ज़बरदस्त हो जो फिर भागंती करा देती हो। बाबा को भी आश्चर्य होता है कि कैसे बच्चे बाबा के बनते हैं, बाबा को देखते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, बनते हैं बाबा के, बाबा का ज्ञान सुनकर दूसरों को भी सुनाते हैं, औरों को सुनावंती, और उसके बाद माया इतनी ज़बरदस्त है जो उनको भागंती करा देती है। तो बाबा कहते हैं भागंती तो ढेर होते हैं, बहुत सारे बच्चे बाबा के होते हैं जिन्हें बाबा में निश्चय नहीं बैठता है पूरी तरह, या निश्चय बैठता भी है तो कभी कोई परिस्थिति आती है, बात आती है तो संशय में आ जाते हैं।
तो फिर उसी समय माया वार करती है और फिर वह बाबा का हाथ साथ छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं भागंती तो ढेर होते हैं, फारकती देवंती हो जाते हैं, अर्थात बाबा को फारकती दे देते हैं और चले जाते हैं। फिर वह कहाँ जाकर जन्म लेंगे, बहुत हल्का जन्म पाएंगे, इम्तिहान में नापास हो पड़ते हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, नहीं, जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वे पद भी अच्छा पाएंगे। बाप समझ जाते हैं कौन अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। जब हमें कोई चीज़ अच्छा कहीं से मिलता है तो हम हमारे साथ जो होते हैं, जिनसे हमारी दोस्ती होती है, रिश्तेदारी होती है, हम बताते हैं ना कि आप भी वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको यह बहुत अच्छा डॉक्टर हो, कोई सामान हो, कुछ हो, वहाँ पे जाइए, आपको अच्छा मिलेगा, इससे आपको इस डॉक्टर से दिखाने से राहत मिलेगा। तो जब हमें बाबा के पास आके क्या मिला, हमने बाबा को जाना, तो हम दूसरे को भी बताते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं वह खुद भी बाबा का ज्ञान पाते हैं और दूसरों को भी बाबा का ज्ञान देते हैं, बाबा की पहचान देते हैं। बाबा कहते हैं आजकल अपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को ही भगवान कहते रहते हैं। कितने सारे आए हैं ना जो कह रहे हैं कि बाबा हमारे में आए हुए हैं, बाबा का तीसरा और चौथा रथ बनते हैं। अभी नया में बोल रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा आए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि वह खुद को ही भगवान कहने लग जाते हैं। समझते कुछ भी नहीं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें फ़ील होता है बाबा से हमें क्या मिला। यह सिर्फ अनुभव की बातें हैं, हम किसी को यह शब्दों में बता भी नहीं सकते हैं कि बाबा से जब हम योग लगाते हैं या तो हमें क्या शांति मिलती है, क्या सुख मिलता है। यह सिर्फ अनुभव की बातें, यह हम शब्दों में समझा भी नहीं सकते हैं। तो इसी चीज़ से हम पहचान सकते हैं कि उन लोगों को जब देखते हैं तो उन्हें देख के कोई फ़ील होता है, लगता है कि हाँ वो कोई महान आत्माएं हैं। कुछ नहीं लगता है ऐसा, तो इसी से हम समझ सकते हैं। ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो को देखिए तो उसमें कितना लगता है कि क्या मतलब, देखते जाइए, कितना सुकून, कितना आनंद मिलता है। और बाकी जो आजकल नए नए भगवान सब बने, उन्हें देख के कुछ भी नहीं लगता, कोई भी अनुभव नहीं होता। तो उसी से हम समझ सकते हैं कौन झूठ बोल रहे हैं, कौन क्या है। आगे बाबा कहते हैं तुम अबलाएं समझते हैं, तुमको अबलाएं समझते हैं। आजकल अपोजिशन में जो मनुष्य अपने को ही भगवान कहते रहते हैं, वह हमें अबलाएं समझते हैं। अब उन्हों को कैसे समझाएं कि भगवान आए हुए हैं। सीधा किसको कहेंगे भगवान आया है, तो ऐसे कभी मानेंगे नहीं, इसलिए समझाने की भी युक्ति चाहिए। वो लोग और आके इस तरह से लोगों को भटका देते हैं, इसीलिए और लोगों को विश्वास नहीं पड़ते रहता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कभी किसी को नहीं कहना चाहिए कि भगवान आया हुआ है। उनको समझाना है तुम्हारे दो बाप हैं, एक पारलौकिक बेहद का बाप, दूसरा लौकिक हद का बाप। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए। जो समझे कि यह ठीक कहते हैं, बेहद के बाप से वर्षा कैसे मिलता है यह कोई नहीं जानते। वर्षा मिलता ही है बाप से, और कोई भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मनुष्य को दो बाप होते हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो हद के, लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है और पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद अर्थात नई दुनिया का वर्षा मिलता है। नई दुनिया है स्वर्ग। सो तो जब बाप आए तभी आकर देवे, वह बाप है ही नई सृष्टि को रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आया हुआ है तो कभी नहीं मानेंगे और ही टीका करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। सतयुग में तो समझाना नहीं होता, समझाना तब पड़ता है जब बाप आकर शिक्षा देते हैं। सुख में सिमरन कोई नहीं करते, दुख में ही सब करते हैं। सुखधाम में सिर्फ सुख ही सुख होता है, तो वहाँ हम भगवान को याद नहीं करते। और जब कलयुग में दुख होता है तब हम भगवान को याद करते हैं और पुकारते हैं, और हमारी पुकार सुनकर जब भगवान आते हैं तो लोग पहचानते ही नहीं।
तो बाबा कहते हैं तो उस पारलौकिक बाप को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट कर गाइड बन फिर ले जाते हैं अपने घर स्वीट होम। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ हम कैसे जाएंगे यह कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं बाबा हमें इस दुख से लिबरेट कर, दुख से छुड़ाकर, गाइड बनकर फिर हमें स्वीट होम में ले जाते हैं, स्वीट साइलेंस होम में। वहाँ हम कैसे जानते हैं यह तो कोई साधु सन्यासी नहीं बता सकते। न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को ही जानते हैं। तुम जानते हो हमको बाबा निर्वाण धाम में ले जाने के लिए आया हुआ है। सब आत्माओं को ले जाएंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। वह है आत्माओं का घर और यह है शरीर का घर। जिस घर में अभी हम रहते हैं यह है शरीर का घर और शांति धाम है आत्माओं का घर। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है। उनको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता अक्षर राइट है और मीठा है। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती और परमपिता कहने से खुशबू आती है। वो पिताओं के पिता हैं, वो परमपिता परमेश्वर हैं, उनसे हमें वर्षा मिलता है। तुम परमपिता को याद करते हो तो वर्षा मिलता है। बाप है ना, यह भी बच्चों को समझाया है। सतयुग है सुख धाम, स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे। शांति धाम तो परम धाम है। स्वर्ग को सुख धाम कहा जाता है क्योंकि वहाँ सुख ही सुख है। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती है, यह बिल्कुल पक्का करा लो। बाबा कहते हैं यह अच्छे से समझ जाना है कि शांति धाम अर्थात जहाँ आत्माएं साइलेंस में रहती है, शांति में रहती है अर्थात परम धाम, और सुख धाम अर्थात स्वर्ग। बाप कहते हैं बच्चे तुमको यह वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। शास्त्र पढ़ते ही हैं भगवान को पाने के लिए और भगवान कहते हैं मैं किसको भी शास्त्र पढ़ने से मिलता नहीं हूँ। मुझे यहाँ बुलाते ही हैं कि आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। बाबा ने कल भी कहा है ना कि कोई कौन सा कुआं है वहाँ पे काशी में, काशी कलवट जो खाते हैं तो भले इतने जन्मों के उनके विकर्म विनाश हो जाते हैं, सारे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर वो जन्म मरण के चक्र में आएंगे और फिर से उनके हिसाब किताब बनते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि शास्त्र पढ़ने से मैं नहीं मिलता हूँ। सिर्फ बाबा को जितना हम याद करेंगे उसी से बाबा हमें मिलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मैं किसी को भी शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं कहता हूँ। मुझे यहाँ बुलाते ही हैं आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। यह बातें कोई समझते नहीं हैं, पत्थर बुद्धि है ना। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला ही परम पिता बेहद का बाप है। इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस क्योंकि तुम बाप के साथ हो। फिर सतयुग में एक जन्म में भी इतना फर्क जरूर पड़ता है। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है अर्थात त्रेता में हमारी 2 कला कम हो जाएगी। सेकेंड बाय सेकेंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाएगी। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है जबकि तुम बाप मिशल ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनते हो। हम भी बाबा जैसे ज्ञान के सागर और सुख शांति के सागर बनते हैं। हमारे आसपास कोई भी ऐसे जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो कोई भी कलयुगी बातों को लेकर अगर परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम उन्हें बाबा का ज्ञान देकर उन्हें सुख शांति का
वर्षा देते हैं, मतलब जो भी हमारे पास है उतना तो कम से कम देकर उनको हम कुछ राह दिखाते हैं, कुछ शांति तो कुछ हद तक तो उन्हें मिलती ही है। तो बाबा कहते हैं कि हम भी बाबा की तरह ही बन रहे हैं। बाबा कहते हैं सब वर्षा ले लेते हो। हम बाबा से वर्षा लेते हैं, फिर आगे ट्रांसफ़र करते हैं, जिन्हें ज़रूरत होती है उन्हें बाबा का ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं सब वर्षा ले लेते हो। बाप आते ही हैं वर्षा देने के लिए। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो, फिर सुख धाम में जाते हो, अर्थात पहले परम धाम फिर सतयुग में। शांति धाम में तो है ही शांति, फिर सुख धाम में जाते हो, वहाँ अशांति की तो जरा भी बात ही नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। फिर नीचे उतरना होता है, मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई होती है, नई दुनिया से पुरानी दुनिया होती जाती है। तब बाबा ने कहा था हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास इतने घंटे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। यह हिसाब तो पूरा बताया है, एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए। दुनिया में जो कहते हैं ना कि 84,000 वर्ष होते हैं, तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने बताया था कि उन्हें पूरा हिसाब निकाल कर बताओ कि इतने मास होते हैं, इतने घंटे होते हैं, इतने मिनट होते हैं। अगर इस तरह से बताओगे तब देखो कि टोटल करके कितने वर्ष होते हैं, कितने हज़ार वर्ष होते हैं। तो बाबा कहते हैं जब उन्हें बताएंगे तो वो लोग भी वंडर खाएंगे। एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ सकता। मिनट बाय मिनट टिक टिक होती रहती है, सारा रील रिपीट होता, फिरता फिरता फिर रोल होता जाता है। अर्थात जैसे जैसे यह समय चल रहा है, जैसे अभी हम मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जिस स्ट्रेस में जिस जगह पे बैठ के, वह फिर रिपीट होगा। कल बाद फिर यही चीज़ रिपीट होना है। तो बाबा कहते हैं फिर वही रिपीट होता है। एक तरफ रील खुलता जाता है, यह ड्रामा चल रहा है, दूसरी तरफ यह फिर रिपीट होगा, फिर यह रील खुलेगा, फिर यह चलेगा, यह ड्रामा सिनेमा की मिसल फिर चलेगा। तो बाबा कहते हैं फिर वही रिपीट होगा। यह यूज़ रोल बड़ा वंडरफुल है, इसका माप आदि नहीं होता है। यह जो हमारा रोल है, इतना बड़ा रोल है जो कल्प हम प्ले करते हैं, यह बड़ा वंडरफुल है। इसका माप मतलब अनगिनत बार हम लोग प्ले कर चुके हैं और अनगिनत बार यह पार्ट हम प्ले करेंगे। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है टिक टिक होती रहती है, एक सेकेंड ना मिले दूसरे से, एक सेकेंड ना मिले दूसरे से और एक पार्ट ना मिले दूसरे से। ड्रामा का जो 16 राज बाबा ने बताया है उसमें ये भी है कि ना एक सेकेंड दूसरे से मिलता है और ना एक पार्ट दूसरे से मिलता है। यह चक्र फिरता ही रहता है। वह होता है हद का ड्रामा और यह है बेहद का ड्रामा। अर्थात हद में जो रियल में जो सिनेमा वगैरह होते हैं उसे हद का ड्रामा कहा जाता है, और यह अभी जो चल रहा है यह है बेहद का ड्रामा, यह अनलिमिटेड ड्रामा है। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि यह अविनाशी ड्रामा है, अर्थात यह चला था, चला है और चलता ही रहेगा अनगिनत बार। इस ड्रामा का विनाश नहीं होगा, यह चलता ही रहेगा। बनी बनाई बन रही, जो होना है वही होता है। अर्थात ड्रामा में जो नूंद है बनी बनाई बन रही, अर्थात यह पहले से फिक्स है। आज ये बात आई तो उस बात को आज आना था, उसने यह बोला उसे यह बोलना ही था, आज यह बातें होनी थी, तो जो होना है वही होता है। यह पहले से नूंद है और ड्रामा में सब निर्दोष है। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में सब निर्दोष हैं, किसी का पार्ट किसी से नहीं मिलता है, यह होना ही है। तो बाबा कहते हैं नई बात नहीं है, जो होना है वही हो रहा है, नई बात नहीं है, यह अनेक बार हो चुका है, अनेक बार सेकेंड बाय सेकेंड यह ड्रामा रिपीट होता आया है और कोई यह बातें समझा न सके सिवाय हमारे बाबा के। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, उनका एक ही नाम है शिव।
बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब धर्म की अति ग्लानि होती है। इसको कहा जाता है घोर कलयुग। यहाँ बहुत दुख है। कई हैं जो कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं है कि पावन बनाने वाला कौन है। जो किसी के लिए संभव नहीं है हद में, वो हमारे बेहद के बाबा करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं उन्हों को पता ही नहीं है कि हमें पावन बनाने वाला कौन है। बाप ही संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। तो हमें बाबा की मदद मिल रही है। कल के वरदान में बाबा ने कहा था ना, हिम्मते बच्चे तो मत दे बाप। हम बच्चों का एक कदम पवित्रता के लिए बढ़ाना है तो बाबा 1000 भुजाओं से मदद करते हैं। बस हमारा संकल्प दृढ़ हो। अगर संकल्प टूटता है तो जैसे लौकिक में कहा जाता है कि व्रत टूटता है, उस तरह संकल्प भी नहीं टूटना चाहिए, कमज़ोर नहीं पड़ना है। तो बाबा कहते हैं वहाँ स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, यहाँ दोनों अपवित्र हैं। यह है ही अपवित्र दुनिया, वह है पवित्र दुनिया। स्वर्ग हेवन, यह है दोजख अर्थात नर्क हेल। तुम बच्चे समझ गए हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह जो बाबा ने ज्ञान की बातें सिखाई है वह हम सब बच्चे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम सब धारण करेंगे, समझेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो जितने अटेंशन से मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसी तरह से धारण करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम समझोगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिसका जैसा पुरुषार्थ होगा उसी अनुसार समझेंगे। समझाने में भी मेहनत है। गरीब झट समझ जाते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए, इतने बच्चे आएंगे, क्योंकि बाप तो अब कहाँ जाएगा नहीं। बाबा कहते हैं कि बच्चों में वृद्धि होती जाएगी, बच्चे आते जाएंगे, क्योंकि बाबा आए हुए हैं। आगे तो बिगड़ कोई के कहे भी बाबा आपे ही चले जाते थे। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे, ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी। उस समय में मधुबन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती होगी, बहुत सारे बच्चे हो जाते होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि मकान भी बड़ा चाहिए, बच्चे आते जाएंगे। बाबा उस समय तो था नहीं कि बाबा जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा अब कहाँ जाएगा नहीं, और आगे बच्चे और भी आते रहेंगे। ठंडी में सबको आना है। तो बाबा कह रहे हैं अब समय अब हो गया है ना, कि इस समय इस स्टेट के उस स्टेट के ऐसे करके अलग अलग बना हुआ है। तो बाबा ने उसी समय से किया था कि फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी, सभी इकट्ठे एक ही समय तो आ ना सके, फिर रहने की दिक्कत हो जाती। तो बाबा कह रहे हैं कि अब अलग अलग समय का प्रोग्राम बनाओ, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहाँ तो ढेर महल मिलेंगे सतयुग में। यह तो तुम बच्चे जानते हो, पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं जो गड्ढे खोद कर भी अंदर रख देते हैं। पहले के ज़माने में करते थे ना, गड्ढे खोद कर अंदर में रखते थे पैसा। तो बाबा कहते हैं फिर या तो चोर ले जाते या फिर गड्ढों में ही अंदर रह जाते हैं। फिर खेती खोदने समय निकल आता है। अब विनाश होगा, सब दब जाएगा, फिर वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। तुम ऐसे राजाओं के किले, बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहाँ बहुत सामान दबा हुआ है, बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं, तो हजारों लाखों की आमदनी हो जाती है। बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है ना, किसी काम से, किसी कंस्ट्रक्शन के लिए खुदाई हुई है तो कितने सारे खजाने निकले हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, तुम स्वर्ग में खोद कर ऐसे कोई हीरे आदि निकालेंगे, वहाँ ऐसी बात नहीं होगी। नहीं, वहाँ तो हर चीज़ की खानियाँ आदि सब नई भरपूर हो जाएगी। अर्थात वहाँ पे फिर से जितने भी खान होंगे सारे फिर भरपूर हो जाएंगे, नए हो जाएंगे। यहाँ कल राठी ज़मीन है, इसमें ताकत नहीं है। बीज जो बोते हैं उनमें दम ही नहीं रहा, कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीज़ें डाल देते हैं। यहाँ कितना खाद के नाम पे कितनी सारी चीज़ें अशुद्ध डालते हैं ज़मीन में, अब वो ताकत नहीं रही है।
तो बाबा कहते हैं वहाँ तो अशुद्ध चीज़ का कोई नाम नहीं होता, एवरीथिंग इज़ न्यू। स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियाँ करके आती हैं, वहाँ की ब्यूटी ही नेचुरल है। अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाबा के समान परफेक्ट बनकर हमें पूरा बाबा से वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को पहले स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का शांति का ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। बाबा की सब शिक्षाओं को हमें पहले स्वयं में धारण करना है और उन्हीं के समान ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनकर दूसरों को भी देते जाना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। अब हमें अपनी बुद्धि को बहुत ही प्योर पारस बनाना है। हमारा मन बुद्धि हमें यह सोचना है कि बिल्कुल पवित्र कलश के समान है, मंदिर के समान है, जिसमें मेरे मन में मेरे बाबा बैठे हैं, जो कि बिल्कुल मंदिर के समान पवित्र है। मेरी बुद्धि में बाबा बैठे हुए हैं। तो हमें अपने मन और बुद्धि को पूरा पारस बनाना है और पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है और बाबा पर पूरा निश्चय रख के मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। हमें अब दैवी गुणों को धारण कर बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा का ज्ञान, बाबा का परिचय सबको देना है। आज का वरदान है, निश्चित विजय के नशे में रख कर बाप की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। निश्चित विजय के नशे में रहकर हम बाबा की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले बाबा के माया जीत बच्चे हैं। बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं। बाबा से हमें पदम गुना मदद मिल रही है, तो हम बाबा पर निश्चय रखकर माया के वार को भी चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। माया चाहे कैसे भी हम पे वार करे, लेकिन हम निश्चय बुद्धि विजयंती आत्माएं हैं। कल्प कल्प हमारी विजय हुई है, हम इस कल्प भी हम माया पर विजय प्राप्त कर पवित्र बनेंगे ही। इस निश्चय से हमने माया को चैलेंज किया है। वे माया के सी रूप को चींटी समझते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यह माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम बाबा के बच्चे माया के से रूप को भी हम चींटी समझते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अब माया का राज्य समाप्त होना है। हम अनेक बार विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। हम अनेक बार कल्प विजयी बने हैं, तो इस बार भी हमारी विजय 100% निश्चित है। यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। अगर बाबा में हमारा निश्चय है तो हमें बाबा से मदद मिलनी ही है। हिम्मते बच्चे तो मत दे बाप, यह सदा याद रखना है। इस नशे से सहज ही माया जीत हम बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति और विश्व के प्रति इसका प्रयोग करो। हमारी जो संकल्प शक्ति है उसे सदा शुभ रखना है, कल्याणकारी रखना है और शुभ बनाकर पहले स्वयं के प्रति यूज़ करना है, फिर विश्व के प्रति कल्याण में यूज़ करना है। पहले हमें स्वयं का कल्याण करना है। अगर हम स्वयं का कल्याण करते हैं तो निश्चित ही हम विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। तो पहले तो हमें स्वयं को चेंज करना है, मनुष्य से देवताई गुणों को धारण करना है, फिर
आगे भी विश्व कल्याणकारी बनना है और बाबा के ज्ञान को आगे भी बढ़ाना है, सबको परिचय देना है। आज का व्यक्ति सारे हैं 26 तारीख का। जो स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या है, अखंड दानी है, वही परोपकारी है। अगर हम स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या हैं, अखंड दानी हैं, बस देने वाले देवताएं आत्माएं हैं, तो हम परोपकारी हैं। जैसे बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्वाण बन बच्चों को मान दिया। पहले बच्चे, नाम बच्चे का, काम अपना। बाबा ने जैसे निर्वाण बनकर हम बच्चों को नाम दिया, बच्चों का नाम किया काम बाबा ने, लेकिन नाम बच्चों का आगे किया। तो बाबा कहते हैं काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया बाबा ने, नाम में भी परोपकारी बने। ब्रह्मा बाबा नाम में भी परोपकारी बने, काम उन्होंने खुद किया लेकिन नाम बच्चों का आगे किया। तो ऐसे ही हमें भी परोपकारी बनना है और ऐसे ही फॉलो फादर करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।